तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो कल जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये गाड़ी तकरीबन 2 लाख किलोमीटर चल चुकी है और कैसी क्या इसकी परफॉर्मेंस रही है और क्या क्या इसमें मिलता था। और आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि इन 2 लाख किलोमीटर चलते हुए क्या क्या इसमें स्पेयर पार्ट्स डले हुए हैं और कुल मिला के बताऊंगा कि क्या क्या इसमें मेंटेनेंस के तौर पे खर्च हुआ है। तो अब सीधी सी बात है, इस चीज़ से आप ये जान सकते हैं कि जो लोग कहते हैं कि मारुति की गाड़ियाँ कितना लेना सही है या फिर नहीं है, वो सारी चीज़ें आप आज इस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएंगी। और अगर आप भी फ्यूचर में प्लान कर रहे हैं कोई बजट गाड़ी लेने का, तो आप इसमें सोच सकते हैं किस कंपनी में आप जानना चाहिए। और अगर आप प्लान कर रहे हैं फ्यूचर में कोई भी बजट वाली कार लेने का, तो आप इस हिसाब से प्लान कर सकते हैं कि किस कंपनी की आपको गाड़ी लेनी चाहिए। तो वैसे तो जिस तरह के आप गाड़ी देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपको कोई भी ऐसा मेजर चेंजेस इसमें देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने इसमें कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं छेड़ी हैं कि जिससे गाड़ी में इतना ज़्यादा ओवरलुक हाइक बने, और ना ही मैंने इसमें कोई ऐसी चीज़ें छेड़ी हैं कि जिससे मुझे एक्स्ट्रा कोई फटका लगे पैसों के लेके। और ना ही आपको कोई इसमें ऐसा कॉस्मेटिक चेंजेस देखने को मिलेंगे कि जिस हिसाब से यहाँ पे कॉस्ट उसकी बढ़ती जाए। पर यहाँ पे ऐसी बात नहीं है कि इसमें कोई भी मैंने खर्च नहीं किया है। अब जिस तरह के आप देख पा रहे हैं कि मेरी गाड़ी में जो भी आपको टायर्स दिख रहे हैं, ये इसका थर्ड पैर है, यानी इससे पहले 2 पैर ख़त्म हो चुकी हैं और ये वाली पैर भी जो पड़ी है, इसको पड़ी हुए तकरीबन 20,000 किलोमीटर के आसपास हो चुके हैं। पर इसकी एक चीज़ अच्छी है, अगर एक पैर इसकी लेने जाते हैं चारों व्हील की, तो आज भी ये तकरीबन 12 से 15 हज़ार के आसपास मिल जाते हैं, जो कि स्टार्टिंग में और कुछ सस्ते मिल जाते थे। पर जैसे कि टाइम बढ़ता जाता है तो सीधी सी बात है, उस चीज़ की प्राइजेस भी बढ़ती जाएंगी। और फिर एक और नया मैं खर्च अगर आपको गिनाऊं तो यहाँ पे मैंने फॉग लैम्प डलवाए थे, जो कि 6 सेटअप में आते हैं एलईडी के, जो बहुत ही सस्ते मेरे को मिल गए थे तकरीबन 3,000 के अंदर। और वैसे तो मैं ठीक ठाक गाड़ी चलाने वाला बंदा हूँ, ज़्यादा भगाता नहीं हूँ, इधर उधर की मैं गाड़ी चलाता नहीं। पर जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, फ्रंट बम्पर में आपको 1-2 स्क्रैचेस देखने को मिल रहे होंगे। ये वाला बम्पर जब स्टार्टिंग में मैंने गाड़ी चलाना इसी पे सीखा था, तब 1-2 बार कहीं लग गई थी, जिस हिसाब से यहाँ पे आपको देखने मिलेगा कि ये वाला बम्पर एक बार मैंने चेंज करवाया था। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये वाली लाइट पुरानी है और ये वाली नई है। तो यहाँ पे भी आप देख पा रहे हैं कि ये वाली लाइट टूट गई थी एक एक्सीडेंट में, जो कि आप मेरे वीडियो में देखने चाहेंगे। एक शॉर्ट वीडियो मैंने बता रखा है कि यहाँ का पूरा हिस्सा ख़राब हो गया था एक्सीडेंट की वजह से, जो कि मुझे दोबारा नया चेंज करवाना पड़ा था। तो ये तो सारी बातें हो गई कि जो भी हमने इसमें खर्च करा हुआ है एक्सीडेंट के हिसाब से। पर इसमें इंजन में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो डालनी पड़ी हैं। क्या इसका इंजन इतना फ़ाइन है कि इसमें ज़्यादा दिनों तक तकलीफ़ नहीं पड़ती है? तो उसके रिगार्डिंग मैं आपको बता दूं, मेजरली इस गाड़ी के इंजन में मैंने आज तक खर्च किया है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा किया है इसके ऑयल के पीछे। और इंजन ऑयल और इसके एयर फिल्टर और ये सारे खर्चों को निकाल दें, तो एक बार ही इसके हेड में काम करवाया था मैंने। पूरा हेड रीसरफेस किया गया था और इसके वाल सिस्टम जो भी होते हैं वो उन लोगों ने नए डाले थे, यानी तकरीबन तभी कुछ 15,000 के आसपास का खर्चा पड़ा था। और अगर बात करें इस गाड़ी में इंजन ऑयल के बाद में, तो इंजन ऑयल के बाद में इसमें सबसे ज़्यादा अगर मैंने किसी चीज़ में पैसा डाला है तो इसके गियर ऑयल के बारे में। क्योंकि ज़्यादातर केस में आपको कहीं भी देखने को मिलता होगा कि गियर ऑयल आप चेंज करते हैं 50,000 या 60,000 किलोमीटर पे, पर मैंने इस गाड़ी में 25 से 30,000 के आसपास हमेशा इसमें गियर ऑयल चेंज करवाया है। और साथ ही बात करूँ इसके कूलेंट की, तो कूलेंट भी इसमें मैंने 20,000 किलोमीटर से कभी ज़्यादा नहीं चलाया। तो ये तो हो गई इंजन से रिलेटेड बात। और उसके साथ ही साथ में इसमें 2 बार बैटरी भी चेंज हुई है, जो कि सीधी सी बात है, तकरीबन 14 साल में 2 लाख किलोमीटर अगर गाड़ी चलती है तो एक बैटरी की भी लिमिटेड लाइफ होती है, उससे ज़्यादा वो भी आपका क्या ही साथ दे पाएगी। और इन चीज़ों को अगर छोड़ दिया जाए तो इस गाड़ी में आज तक कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जो कभी भी चेंज करी गई हो इंजन के रिलेटेड। हाँ, और कुछ चीज़ें हैं जैसे कि मैं आपको बताता हूँ। अब आप देख पाएंगे यहाँ पे आपको अंदर से इसका पूरा ब्रेकिंग सिस्टम शायद दिख पा रहा होगा। अब यहाँ पे जो भी यहाँ पे डिस्क ब्रेक हैं और पीछे वाले में ड्रम ब्रेक मिलती है। अब पीछे वाले में जो भी ब्रेक शू होते हैं वो आज तक स्टिल जो भी स्टॉक कंडीशन में कंपनी से मिले थे वही पड़े हुए हैं। हाँ, वो बात अलग है कि आगे जो डिस्क ब्रेक वाले मिलते हैं उसमें जो भी ब्रेक शू लगते हैं उनका तकरीबन इसमें 6ठा सेट गिरा हुआ है, यानी इससे पहले मैं 5 सेट इनके घिस चुका, उसके बाद में इसमें 6th सेट अभी लगा हुआ है। और ये तकरीबन 10,000 किलोमीटर पहले मैंने लगाया था, क्योंकि मेरी ड्राइव जो है वो ज़्यादातर सिटी की रहती है। और आपको पता है, अगर आप सिटी में ज़्यादातर गाड़ी चलाते हैं तो आपकी ब्रेक पे फोर्स तो पड़ेगा ही। तो हमने बात करी इसके इंजन की और इसके चारों व्हील में जो भी ब्रेक्स हैं उसकी। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि इस गाड़ी में जो भी सस्पेंशन सिस्टम थे उनमें क्या क्या मैंने अभी तक चेंजेस करवाए। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं, आगे के जो भी मेजर सस्पेंशन होते हैं इसमें 2 सेट नए गिर चुके हैं, मतलब 2 गिर गए, इसमें थर्ड वाला चल रहा है, जो कि बम्पी राइड्स की वजह से बहुत सी जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो जी, जब बात हो रही हो स्पेयर पार्ट को चेंजेस से लेकर, तो यहाँ पे हम क्लच प्लेट को कैसे ही छोड़ सकते हैं।
क्योंकि अभी तक इस गाड़ी में मैंने क्लच प्लेट जो चेंज करवाए वो तकरीबन 3 बार मैं करवा चुका। पहली बार मैंने करवाए थे 65,000 पे, और दूसरी बार हुए थे 1,10,000 पे, और तीसरी बार फिलहाल ही 20,000 किलोमीटर पहले इसमें मैंने चेंज करवाए हुए थे। क्योंकि सीधी सी बात है, सिटी राइड में सबसे ज़्यादा अगर कुछ चीज़ अगर घिसती है तो वो क्लच है, और क्लच के बाद अगर कुछ जाता है तो वो ब्रेक्स जाती हैं। और अगर कुछ छोटा मोटा अगर इसमें चेंजेस गिन लिए जाएँ, कुछ जैसे छोटे मोटे स्पेयर पार्ट हो गए इसमें, जैसे कि इसका एयर फिल्टर हो गया, केबिन फिल्टर हो गया, ये सारी चीज़ें तो चलती ही रहती हैं। और भाई साहब एक्सटीरियर के बाद में अगर बात करी जाए तो इंटीरियर में तो केवल इसके सीट कवर के अलावा और कुछ चीज़ें कभी इसमें चेंज करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ये भी इसका थर्ड सेट है। इससे पहले 2 सेट इसमें ख़राब हो चुके। और रही बात, जैसे जब स्टार्टिंग मैंने आपको बताया कि इसमें म्यूज़िक सिस्टम था, वो भी एक्सटर्नली डलवाया हुआ था, क्योंकि इस मॉडल में पर्टिकुलर जो मॉडल अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ मारुति का LXi वैगनार, इसमें आपको कोई भी यहाँ पे म्यूज़िक सिस्टम देखने को नहीं मिलता था। तो यहाँ पे सीधी सी बात है, म्यूज़िक सिस्टम तो बाहर से ही गिरेगा, और वही जो इसमें स्पीकर्स पहले डलवाए थे वो सारे अभी चल रहे हैं अच्छे से। तो भाई साहब ये थी एक वीडियो कि जिसमें आप ये जान सकते थे कि मारुति कंपनी की गाड़ियाँ, जो कि कहने के लिए तो यही आती हैं कि इतनी हल्की होती हैं, टीन का डब्बा होती हैं, या फिर बहुत सी बार आपने ये भी देखा होगा कि इनमें जो भी स्पेयर पार्ट होते हैं उसको लेके भी कई बार इसका मजाक बनते रहता है। पर एक चीज़ इसमें ज़रूर है कि जितना लंबा आप इसको रखते हैं उस हिसाब से ये गाड़ी आपको काफ़ी अच्छा साथ देती है, और ऐसी कोई भी इतनी मेजर प्रॉब्लम इसमें नहीं आती कि जो आपको बड़े लंबे समय पे कोई दिक्कत दे। और वो बात अलग है कि रोड प्रेजेंस के हिसाब से कुछ भी आप कह लीजिए, लेकिन जब ये गाड़ी मैंने ली थी तकरीबन 2011 में, और उस समय इसकी कीमत होती थी 4,15,000 रुपये, और 4,15,000 में तब ये गाड़ी का एक अलग ही टोरा हुआ करता था। अब वो बात अलग है कि इसमें वो कीमत के ऊपर कुछ कीमतें हैं जो बाद में यूज़ होती रही हैं। अब अगर आप यहाँ पे ये देखने जाएँ, किसी और ब्रांड की आपने कोई अगर गाड़ी ली हुई होगी, या फिर अगर आपके पास होगी, तो आपको पता होगा कि 2 लाख किलोमीटर आते आते या तो आप उसमें मेंटेनेंस करवाते करवाते थक जाएंगे, और एक दिन ऐसा आएगा कि आप उसको बेचने का सोच लेंगे। क्योंकि भाई सीधी बात है, हर इंसान की एक सहन शक्ति होती है कि वो जब भी कोई गाड़ी लेते हैं, और कोई भी आप चीज़ ले लो, अगर वो एक लिमिट से ज़्यादा अगर आपको परेशान करने लगे तो सीधी बात है उसको चेंज करने का आप सोचेंगे ही। रही बात इन गाड़ियों की, जितनी भी मारुति की गाड़ियाँ हो गई और जो भी बजट सेगमेंट में हो गई, वो आपको इतनी ड्यूरेबल मिलती हैं। और आज भी अगर आप देखने जाएँ तो उनकी गाड़ियाँ बेशक अगर सेफ्टी रेटेड अगर आप देखने जाओ तो कुछ प्रॉब्लम उसमें हो सकती है, पर यहाँ पे अगर देखी जाए उनकी ड्यूरेबिलिटी को लेके और उनकी लॉन्ग लाइफ को लेके बहुत ही अच्छा आपको रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। तो जी ये थी एक छोटी सी जानकारी इस गाड़ी को लेके, और भी मारुति की कई गाड़ियों को लेके, और कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना, और मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना।